आई एम सॉरी शान साहब, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके जाल में हरगिज नहीं फंसूंगी। जाइए, जाके अपनी ये दिलरुबाई का सामान कहीं और तलाश कीजिए। बल्कि मेरा मशवरा मानिए, शरीफ लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने की बजाय जाके It's enough. It's enough. आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सारी बातें इस तरह से करने की? आपको शर्म नहीं आई? आप क्या समझती हैं खुद को? मैं अपने आप को कुछ भी समझती, लेकिन आपका मकसद मैं खूब समझ चुकी हूँ। आपको रिजाइन करना है ना, कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मेरी सुनती जाइए, आज तक मुझसे कभी भी किसी ने इस लहजे में इस तरह की बात नहीं की और ना मैंने किसी की बर्दाश्त की है। आपकी इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे माफी मांगने चला था। मुझे आपसे हमदर्दी हो रही थी। प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम मेरा है। मैं अपनी गलती सुधारने चला था, मुझे इंसानियत सूझ रही थी। अरे क्या हो गया, मालिक अपने नौकरों को क्या क्या सुना देते हैं। मैंने भी कह दिया तो क्या बुरा किया, लेकिन नहीं, मैं अच्छा बनने चला था और इस चक्कर में मेरा अपना किरदार ही दागदार हो गया। बस मैं प्रिंसिपल साहिबा से कहूंगा कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। अब आप जा सकती हैं। जी। छोड़ दे, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? खोलो मुझे प्लीज, मुझे घर जाने दे। मेरी अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। नहीं जानते आप लोग मेरे भाई को, उसे पता चला तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरा भाई इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उन्हें पता चला तो नहीं छोड़ेंगे आपको। चुप करो। भाई का बची, मैं तेरे को ऐसी जगह गर्क करेगा जहाँ तेरा भाई तो क्या, तेरा बाप भी तेरे को नहीं ढूंढ पाएगा। जी कौन? बड़े खान को दुबई फोन लगाओ। जी कौन? प्लीज भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप करो तुम। ना तुम हमारा बहन है, ना तुम हमारा माँ है, समझे? हमारा बहन हमारे घर पे बैठा है और वो तेरी तरह अपने यार के साथ घूमते नहीं है, समझा? बकवास करता है भाई का बचा। सच्चे दिल से ऐसा कुछ ना भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कभी मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मुझे घर जाने दो। तुझ पे भी फर्ज था, देख आगे खुदा क्या करता है। नहीं मर्दी जिंदड़ी, मर जानी कैसी हो? कैसी हो? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी भाई? अरे क्यों, बस मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया तुम्हारे लिए। थैंक यू। सुनो, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। याद देखो मेरी तरफ। अब जब मैं तुम्हारे रूम में आऊं ना, तो तुम मुझे इसमें बिजी नजर आओ। क्या करूंगी मैं लैपटॉप पर? अरे क्या नहीं कर सकती, सारी दुनिया है इसमें। अपनी पुरानी फ्रेंड से बात करो, उनसे चैट करो, क्या प्रॉब्लम है? हाल अहवाल पूछो। वो सब शरीफ इज्जतदार लड़कियां, उनकी दोस्त निरम भी इज्जतदार थी। इस लुटी पुटी इरम से कोई दोस्ती नहीं करेगा भाई। तुम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती हो? लोग तो बुरे ख्वाब नहीं भूलते भाई,
इतनी बुरी हकीकत कैसे भूल जाऊं? एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपको मेरा कोई ऐसा गुनाह याद है भाई, इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है? हेलो, मुझसे शादी कर लो। क्या कर लूं मैं तुमसे? पागल हो गई? तुम में वो बात ही नहीं है जो एक घरेलू लड़की में होती है। घर जाना है सर, मेरे अब्बू परेशान हो रहे होंगे ना, मुझे छोड़ देगा, मुझे घर। अब्बू परेशान हो? लेके जाओ इसे, कमरे बंद कर दो। कोई तो गुनाह किया होगा मैंने। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ होश क्यों है भाई? प्लीज मुझे बताए ना मेरा गुनाह, धड़कन पे प्लीज मुझे मेरा गुनाह बता दे। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा मिली, बताए ना, प्लीज मुझे बताए भाई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए, प्लीज मुझे बताए मेरा क्या गुनाह था, प्लीज कुछ तो बोले, बताए ना क्या गुनाह था मेरा, प्लीज बताए मुझे, प्लीज मुझे बता के जाइएगा मेरा क्या गुनाह था। फर्ज था देख आगे कोई भी बताए मुझे किस गुनाह की क्या सजा मिली है। नहीं मर्दी जिंदड़ी। क्या सोचा बेटा? क्या जवाब दूं मैं इरम के सवालों का, जो बार बार मुझसे पूछती है कि उसे किस गुनाह की सजा मिल रही है। कितनी मासूम है ना बेचारी, उसे पता ही नहीं है कि उसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था, ये तो उसे मेरे गुनाहों का अज़ाब झेलना पड़ रहा है। मेरे साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला तुझसे मेरा खुदा लेगा। अब देख खुदा क्या करता है। जो बद्दुआ मुझे दी गई थी वो जाकर उसे लग गई। बेटा हर वक्त पुरानी बातों को याद करके अपने आप को तकलीफ देने का क्या फायदा है? जो हो गया वो तो हो गया, अब उसको तुम बदल तो नहीं सकते ना। मुझसे नहीं बुलाया जाता ये सब कुछ, और एटलीस्ट मैं अपनी बहन की तकलीफ कम तो कर सकता हूं ना। मैं जाकर उसे बता देता हूं कि वो बेगुनाह है और उसे मेरे किए की सजा मिल रही है, उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। और वो जो तुम कह रहे थे कि अगर उसको पता चल गया तो तुम उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। बस इसीलिए तो खुदगर्ज हो गया हूं मैं। डरता रहता हूं, आंखें चुराता हूं अपनी बहन से कि किसी दिन वो मेरी आंखों में छुपे चोर को पहचान ना ले और मुझसे नफरत करना ना शुरू कर दे। अच्छा इरम को साइकियाट्रिस्ट के पास कब लेकर जाओ तुम दोबारा? कल की अपॉइंटमेंट मिली है। और वो सर्जरी वो कब होगी? डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे कि वो अपने सीनियर से पूछ के बताएंगे कि सर्जरी की कौन सी डेट देनी है। चलो चाय पियो शाबाश। तभी तो उस दिन दावत में काफी खामोश था, वरना मैंने तुम्हें दोस्तों में कभी खामोश देखा नहीं है। पता है उस लड़की की कहीं भी एक एक बात मेरे दिमाग में तीर की तरह लगती है बार बार। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया अगर मैंने
रात में देर से उसे कॉल कर ली, या उससे हमदर्दी करने के लिए उसे प्रमोशन दे दी? ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया मैंने? यार मुझे बड़ी कोई साइकोटिक लड़की लगती है। यही बात मैंने भी उससे कही थी। और पता है क्या कहती है? क्या कहती है मैं साइकोटिक नहीं हूं, बल्कि आप जैसे पैसे वाले मर्दों की फितरत से वाकिफ हो चुकी। तूने उसके जुमले पे गौर किया? क्या मतलब? यही जो उसने कहा था कि मैं आप जैसे पैसे वाले मर्दों की फितरत से वाकिफ हूं। तो जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, और उसके साथ जो भी हुआ है उसमें जरूर किसी ना किसी अमीर कबीर आदमी का हाथ है, वरना कोई इतना रूड नहीं हो सकता। फजूल, कोई वजह नहीं, वो है ही ऐसी नकचड़ी। पता नहीं क्या समझती है खुद को, जैसे कोई हूर पर ही। यार तू मान ना मान, लेकिन जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, वरना इंसान इतना तल्ख नहीं होता। जिंदगी में गुजारे हुए तल्ख लम्हात उसे ऐसा बना देते हैं कि वो जहरीली जुबान बोलने लग जाता है। शौकत साहब 3 साल गुजर गए, आप एक लड़की को तलाश नहीं कर पा रहे हैं। सर मैंने हर जगह उसे तलाश करके देख लिया, बल्कि कराची के अलावा कई शहरों में मैंने अपने आदमी भेजे उसे तलाश करने के लिए, लेकिन सर मरियम का कहीं पता नहीं चला। सर आप मलिक से क्यों नहीं पूछते? सर मैं ये कोशिश भी कर चुका हूं, लेकिन वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं सर। हालांकि मैंने उससे ये भी कहा कि अगर वो मरियम का पता बता दे तो आप उसे रिहाई दिलवा देंगे। शौकत साहब मुझे कुछ नहीं पता, आप जमीन खोदे या आसमान चीरे, मुझे मरियम का पता चाहिए। मैं बहुत सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर तो रहा हूं सर। आप जाइए और अपनी कोशिशें तेज कीजिए प्लीज। जी बहुत बेहतर है सर। हटो, दूर हो जाओ। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मुझसे, हटो, दूर हो जाओ। अम्मी से कहीं यहाँ से चला जाए, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अम्मी से चला जाए यहाँ से, मुझे फिर से यहाँ से ले जाएगा। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे बता हुआ क्या है? ये फिर से मुझे यहाँ से ले जाएगा, मुझे बचा ले प्लीज। नहीं बेटा, भाई से यहाँ से चला जाए। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे फिर से यहाँ से ले जाएगा वो, मुझे वहाँ से बहुत डर लगता है। अम्मी नहीं, कोई नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है। अम्मी भैया हिम्मत है घर में हो बेटे, की कोई बात नहीं। ले जाएगा मुझे वो यहाँ से। पापा, आपने स्कूल की जॉब छोड़ दी? प्रिंसिपल मैडम बता रही थी अब हमारी उर्दू की नई टीचर आएंगी। जानती हूँ मैं। वो मुझे ना इस जॉब में मजा ही नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही हूँ कहीं और जॉब ढूंढूं। मगर आपको तो यहाँ भी बहुत मुश्किल से जॉब मिली थी ना पप्पू। और फिर ये घर भी तो हमें आपकी जॉब की वजह से ही मिला है ना। अब तो हमें ये घर भी खाली करना पड़ेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे पप्पू? फिक्र मत करो, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, जरूर हमें कहीं ना कहीं छत दे देगा। पप्पू है ना अभी, सब देख लेंगे। सपनों की गठरी में रोकी फीकी नींद रे, नींद रोकी मारी या
इरम, आज हम आपकी फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। जैसी लड़की से कौन फ्रेंडशिप करे? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमसे तो हर कोई दोस्ती करना चाहेगा। बहुत बुरी हूं मैं, बहुत बुरी। ऐसा नहीं कहते इरम, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। मैं खुद तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। आप साइकियाट्रिस्ट हैं, इसीलिए मेरा दिल रख रही है। मैं सच कह रही हूँ इरम, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे खुद भी कोई फ्रेंड्स नहीं है। सच कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ। दोस्ती करने से पहले एक रिक्वेस्ट है तुमसे। क्या रिक्वेस्ट? मुझे ये बताओ कि मेरी इतनी अच्छी प्यारी मासूम फ्रेंड की मुस्कुराहट कहाँ चली गई है? मेरी फ्रेंड इतनी उदास क्यों रहती है? खुश क्यों नहीं है? जानना चाहती है ना आप? नहीं थी पहले मैं ऐसी, नहीं थी। बहुत खुश रहती थी मैं। आपको पता है, बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, सब मेरी तारीफ करते थे। फिर वो इंसान मेरी जिंदगी में आ गया। मैं नहीं करना चाहती थी उससे बात। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया भी। क्या है यार, कब से मैसेजेस आए जा रहे हैं? रिप्लाई कर भी दो। और मुझे नहीं कर। क्यों? कौन है? कौन हो सकता है? ओह, मिस्टर अननोन। यार अगर वैसे मुझे कोई इतने मैसेजेस करता ना तो मैं एक बार तो उससे कॉल पे बात कर ही लेती। तुम्हें नंबर दूं, तुम कर लो बात। मुझे मैसेज करता तो मैं जरूर कर लेती। वैसे तुमने इससे पूछा नहीं क्या चाहता? इस सिचुएशन में हर जो लड़का चाहता है ये भी वही चाहता है। आपकी डीपी देखिए, बहुत खूबसूरत है। क्या आपकी आवाज भी इतनी खूबसूरत है? इस तस्वीर में अब जिस तरह कैमरे की तरफ देख रही है, काश आप एक बार मुझे भी उस तरह देख लें, मैं तो मर ही जाऊं। And you know what? What? He was saying कि मुझे एक अपनी तस्वीर भेज दें जो सिर्फ मेरे लिए हो। And blah blah. It's so irritating. कमाल की बातें करता है यार। रिप्लाई करो ना। बातों से कौन मुतासिर होता है? यार बातों से ही तो मुतासिर हुआ जाता है। ये बातें ही तो हैं जो जिंदा भी रखती हैं और मार भी देती हैं। वैसे डीपी तो मेरी भी बहुत खूबसूरत है, बस मुझे आज तक कोई मैसेज नहीं आया। तुम मेरे साथ कंपैरिजन क्यों कर रही हो? जानती हूँ तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो और हैंडसम भी। यूनिवर्सिटी का हर लड़का तुमसे बात करने का ख्वाहिशमंद है, और अब तो अननोन लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं भाई। यार बात करके देखो ना, अगर बहुत ज्यादा चिपकू किस्म का हुआ ना तो छोड़ देना, लेकिन अगर अच्छी पर्सनालिटी का हुआ तो मेरी सेटिंग करा देना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे समझ क्या रखा? मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए। प्लीज मेरे साथ ऐसे मजाक मत किया कर। यार चेक जरूर कर लेना। एनीवेज लीव है। अब मैं तुम्हें अपनी असाइनमेंट दिखाती हूँ जो सर ने बोला था। यार अगर वैसे मुझे कोई इतने मैसेजेस करता ना तो मैं एक बार तो उससे कॉल पे बात कर ही लेती।
अपने फजूल से दिल को समझाओ एंड बराए मेहरबानी पर मैसेज करके मेरा और अपना टाइम बर्बाद मत करो। कोई बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है ये। देखिए मिस्टर, अब आप हद से बढ़ रहे हैं। It's just too much. सारे मैसेजेस करता था वो। पता नहीं क्यों मुझे हमाद से बात करना अच्छा लगने लगा। हमाद नाम था उसका। दिन रात कॉल्स पे बातें करते थे। एक दिन उससे प्यार हो गया तो घर वालों से भी मिलवाने वाली थी उसे। वो भी मुझे कहता था कि उसे मुझसे बहुत प्यार है। इतना प्यार कि उसे दुनिया की भी परवाह नहीं। तुम्हें पता है मेरा दिल क्या चाहता है कि तुम हमेशा क्यों ही मेरे सामने ऐसी बैठी रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखता और यूं ही देखते ही देखते मेरा दम निकल जाए। फजूल की बातें मत करो। तुम्हें यूं फिल्मी लुटे पुटे आशिकों के अलावा इजहार मोहब्बत नहीं करना आता। ऐसी बात नहीं है, तरीके तो और भी आते हैं। जैसे कि जैसे कि मैं हो शर्बा हसीना, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर लाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कमबख्त आसमान पर जाने का रास्ता नहीं पता। लोग देख रहे हैं, उठ जाओ यहां से, उठो यहां से, उठ रही है, मैं जाऊं। थैंक यू। क्या है वैसे, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार क्यों नहीं है? हाँ, इनफैक्ट जब भी मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूं तो तुम सीरियस क्यों नहीं लेती उसे? मुझे भरोसा है, लेकिन क्या तुम ये अपने मोहब्बत के इजहार को बदल नहीं सकते? मतलब क्या तुम मानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? हाँ?
हाँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? पता नहीं। नहीं देखो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं करती। चुप क्यों हो, बोलो ना। हाँ हाँ इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। फाइनल डिसीजन तो अम्मी और भाई का होगा। भाई परसों कराची से आ रहे हैं। तुम चल रहे हो ना घर वालों से मिलने? हाँ ठीक है डंडन, लेकिन तुम्हारे घर वालों से मिलने से पहले मैं कल तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? सरप्राइज। ओके। ऑर्डर करें? आई थिंक सो। ओके। फिर क्या हुआ इरम? फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे किससे मिलवाना चाहता है। किससे मिलवाना चाहता था इरम? नहीं जाना चाहिए था मुझे वहां। नहीं जाना चाहिए था मुझे वहां पर। नहीं जाना चाहिए था। नहीं। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अंकल से मिलवाना चाहता है। तो तुम अंकल से मिलने घर पे गई? बहुत खुश थी मैं, बहुत। ये सब क्या है हमार? मेरी इतनी सारी पिक्चर्स। यही तो मेरा प्यार है। आप हर वक्त हर लम्हे इस कमरे में मेरे साथ रहती हैं और मैं अब कोई भी लम्हा आपको देखे बिना गुजारना बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये तो मेरी कोई 4 साल पुरानी पिक्चर है। ये कहां से आई? आपके कॉलेज के सामने एक गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था। मैं वहीं से पढ़ा हूँ। और ये तस्वीर भी वहीं की है। याद आया कुछ? भाई कॉलेज के दरवाजे से बाहर एक दिन आप गुजर रही थी तो मैंने आपको देखा। देखते ही मोहब्बत हो गई। लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी तरीके से पता थी, आप थी बड़े घर की, मैं तो आपके काबिल था ही नहीं। तो बस बहुत खामोशी के साथ मैंने अपनी मोहब्बत को अपने ही दिल में कैद कर दी। और मुझे नहीं पता था कि किस्मत जो है मेरे साथ इतनी मेहरबान होगी। और हुआ वही कि ठीक 4 साल के बाद मैंने आपको फेसबुक पर देखा और मैं समझता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन आदमी हूं, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अब यूं ही खड़े मुझे देखते रहोगे या अंकल से भी मिलवाओगे? मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा हाथ यूं ही थामे रहूं। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अंकल से मिलवाओ मुझे। अंकल नहीं है। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कहीं बाहर गए क्या? मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेला रहता हूँ और मैं अकेला ही इन तस्वीरों के साथ इस घर में रहता हूँ। तुमने तो कहा था कि झूठ कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। और इमेजिन करो अगर मैं तुमसे कहता कि यहाँ कोई नहीं है तो क्या तुम आती यहाँ पे? लेकिन किस लिए? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता।
मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और मैं जानता हूँ जब तुम्हारे घर वालों को ये मालूम होगा कि मैं एक सड़क छाप आदमी हूँ तो तुम्हारा भाई मुझे और तुम्हें एक साथ नहीं रहने देगा। नहीं हमाद, मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कहूँगी वो कबूल कर लेंगे तुम्हें। अरे ये सोच है तुम्हारी, वो ऐसा नहीं करेगा। बल्कि तुम पैसे वाले जब भी कोई नया रिश्ता बनाते हो ना तो सबसे पहले हमेशा फैमिली बैकग्राउंड, बैंक बैलेंस चेक करते होंगे और ये दोनों ही मेरे पास नहीं है। मुझे घर जाना है। नहीं, क्या हुआ? मेरी जाति का जानकर तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई क्या? हाँ, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे घर जाना है। नहीं, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। और तुम्हारे जाने से जो मैं हर्ट होऊंगा वो उसका क्या? उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? पागल हो गए हो तुम। हाँ हो गया हूँ मैं पागल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ, प्लीज नहीं जाओ। अमन मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज मुझे घर जाने दो। और अगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूं तो क्या करोगी? जबरदस्ती करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। क्या सोच रही हो तुम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो मैं तुमसे जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? बल्कि एक काम करते हैं ना, तुम मेरी तारीफ करो प्लीज, मेरी तारीफ करो, मैं भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ ना। हाँ हाँ, अरे रिलैक्स, गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा एक काम करना, गुस्सा टूटते हैं, ओके? टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, ओके ओके। एक दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, आओ ना, देखो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आओ प्लीज, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बल्कि एक काम तो हम करना भूल ही गए, हम निकाह कर लेते हैं। हाँ प्लीज प्लीज मान जाओ ना। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी बकवास बहुत बर्दाश्त कर ली, यहाँ नहीं मजीद रुकूंगी। तुम एक घटिया आदमी हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुम कहीं तो मार दूंगा तुम्हें, और खुद को भी मार लूंगा मैं। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रुकना, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? हाँ मैं हो गया पागल। मुझे हेल्प मी प्लीज। कर दिया तुमने, 4 साल तुम्हारा फेसबुक पे वेट किया मैंने। प्लीज मेरी अपने घर में बहुत परेशान हो रही होगी। नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। मुझे घर जाने दो प्लीज। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? पागल है, प्लीज हेल्प मी प्लीज, प्लीज बोलो मुझे हेल्प मी प्लीज। सुनो, मौलवी लेके आ रहा हूँ, प्लीज यहाँ से नहीं जाना, हिलना नहीं, मैं आ रहा हूँ। बहुत खुश थी मैं, उसने मुझे वहाँ खान के हवाले कर दिया। खान कौन है? खान नहीं। इरम, खान कौन है? खान वो आदमी था जिससे हमाद ने 20 लाख रुपए लिए थे। उन 20 लाख के बदले उसने मुझे उस खान को बेच दिया।